एंटीलिया केस में बहुत ज़बरदस्त धमाका हो रहा है। इस वक्त सचिन वाजे बहुत तेज़ी से फंसता जा रहा है। सचिन वाजे ने कई लोगों का मर्डर किया है, जिसमें कि इसमें इसका नाम आ रहा है कि होटल वाली लड़की जो साथ में आती थी कैश गिनने के लिए, कैश की मशीन लेके, उसको भी सचिन वाजे ने मार दिया है। यहाँ तक सुनाई दे रहा है कि मीठी नदी में इसने सब कुछ छुपा दिया था, जैसे कि बड़े बड़े राज, यानी कि प्रिंटर हो गया और अपना लैपटॉप हो गया, हार्ड ड्राइव हो गया, सब ये सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपना फेंक दिया था इसमें। अगर मीठी नदी में कुछ सर्च किया जाए तो अभी इसके अंदर बहुत सारे राज खुल सकते हैं। राज ये कि इसमें जो है मोबाइल भी मिल सकता है। इसके अलावा हमारे इसमें साथ साथ सीपीयू हो गया और मानसों के कई डाटाबेस इसमें छिपाए गए हैं। इस मीठी नदी जो है उसके घर के पास में ही पड़ती है, सो इन्हें ने सब कुछ छुपा दिया ताकि किसी को पता न चले। सीसीटीवी के डीवीआर नदी से भी निकाले गए, ठीक है। और जब इसने मनसुख ने इसको देखा, डीवीआर हो गया और इसका लैपटॉप हो गया, इसका सिस्टम यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो रखता था अपने पास में, इसने जब देखा तो सन्न रह गया। इसके माथे से पसीना छूटने लगा। सचिन वाजे के गुनाहों का हिसाब होने लगा है। अभी तो ये साफ जाहिर हो गया है कि सचिन वाजे हर चीज़ में नंबर 1 आगे ही रहता था। और जिसमें यहाँ तक राजनीति की बात हो रही है तो इसमें भी ऊपर से ही काफ़ी कारनामे किए गए हैं। इसके पास कई सारी अवैध चीज़ें मिली हुई हैं। इसके पास जब जिलेटिन के रॉड मिल सकती है, जिलेटिन जो होता है बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ने के लिए काम आता है। इसमें इसने जो है 20 छड़ें रखी थी अंबानी के घर के सामने। अंबानी के घर के सामने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से अंबानी के घर के सामने जो जिलेटिन की रॉड पाई गई, इसी ने रखा था। और ये 20 रॉड रखा था। 20 रॉड फटने का मतलब ये होता है कि जितना ऊंचा होता है बिल्डिंग उतना ही नीचे हो जाता है। इतनी हाई पावर की होती है। वहाँ कितने लोगों की जान जा सकती थी। ये एकदम क्रिमिनल आतंकवाद वाला काम किया है। इसके अलावा इसने बहुत सारे ऐसे इलीगल काम किए हैं, बहुत लोगों को ऐसे मारे हैं, ताकि इतनी हिम्मत तो इसके अंदर ऐसे आ नहीं सकती जब तक किसी के ऊपर किसी का हाथ इसके ऊपर ना हो। इसके ऊपर किसी बड़े नेता का हाथ ज़रूर है, इस वजह से यहाँ तक ये पहुँचा है। क्योंकि चप्पल अगर पैर में ना हो तो ज़्यादा दूर हम नहीं चल सकते, और जूते अगर पैर में ना हो तो हम कहीं कांटे में दौड़ नहीं सकते। ये मर्डर करना एक कांटा होता है, और इसके सर पर लोगों यानी किसी नेता का हाथ होना बहुत बड़ा सबूत तैयार करता है। इसके पास 7 गाड़ियाँ मिलती है, जो कि 7 गाड़ी किसी भी अमीर आदमी के पास होती नहीं, जितना कि एक नॉर्मल कांस्टेबल के पास है। हज़ारों की कमाई में करोड़ों रुपए की एक गाड़ियाँ यूज करता है, यानी 7 डेज 7 गाड़ी, यानी हर दिन अलग अलग गाड़ियों से घर का आना जाना इसका होता था। तो दोस्तों यहीं तक इसकी पहचान लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा गुंडा रहा अपने टाइम पे। और फिर इसके गुनाहों का हिसाब तो होना ही था। पाप का घड़ा भर चुका था। तो मनसुख के ही और मनसुख के अलावा एंटीलिया केस में जो इसने बहुत सारे कांड किए, इसलिए इसका पाप का घड़ा फूट गया और इसको बाहर आना पड़ा। क्योंकि ये इतना बड़ा राक्षस हो गया था कि इसको अभी नामो निशान इसका ख़त्म करने का टाइम भी आ गया था। बोलते हैं ना कि टाइम पर सब कुछ जायज़ ही होता है, तो ये इसका टाइम हो चुका था। अभी ये करे भी तो क्या करे। लोगों के सामने अगर इसको खड़ा कर दे तो लोग इसको बहुत मारेंगे जूते चप्पलों के साथ। यहाँ तक कि सचिन वाजे अभी बचना भी मुश्किल है। जो मर्डर किया इसने, अभी वो लड़की का भी मर्डर कर दिया गया है, जो थी पैसे गिनने वाली। उस लड़की का आता पता नहीं चल रहा है। इसका मतलब ये है कि इस सचिन वाजे ने उस लड़की का भी खून कर दिया है, और लड़की अगर होती तो वो एंटीलिया कहीं केस न में कहीं है ना, मिलती ये जिस ज़रूर। लड़की की तलाश कर रहे हैं वो लड़की
मर चुकी है और सचिन वाजे ने उसका डेथ कर दिया है। क्योंकि वो लड़की अगर होती तो कहीं ना कहीं सामने आती ही, ज़रूर पता चलता कि वो लड़की यहाँ है। लेकिन उस लड़की का पता ना होना, इसका ये मतलब है कि सचिन ने कुछ किया है। ज़रूर इसके अंदर कुछ ऐसे राज दफन हैं जो उसको खुलवाना बाकी है। सचिन वाजे को अगर ज़रूरी समझे तो पकड़े इसको और छोड़े ना। सचिन वाजे ने बहुत बड़ा कांड किया है। सचिन वाजे के गुनाहों का हिसाब करना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि बहुत निरपराध लोगों को इन्होंने मौत के घाट उतारा है। तो अभी उसका जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सरासर बहुत ही गलत है। यहाँ तक कि अपने आप में इतनी 7-7 गाड़ियाँ यूज करना, इसके लिए भी बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। और जितनी सैलरी नहीं है उससे कहीं ज़्यादा कई गुना की गाड़ियों से आना जाना और बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, ये कुछ दर्शाता ज़रूर है। तो दोस्तों, यदि हमारी न्यूज़ आपको सही लगती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लोगों को शेयर करें, ताकि आगे भी पता चले। और वो लड़की थी कौन, उसको अगर ढूंढने में सक्षम है तो ठीक है, नहीं तो इससे ही कबूल कराया जाए कि वो लड़की कहाँ है, कौन है, इसके साथ में कौन थी, तभी ये बताएगा, ऐसे नहीं बताने वाला।